हमारे कौम का विकास नहीं हुआ। आप गारंटी? हाँ, सिख समुदाय का विकास उन्होंने नहीं किया। आपके कहने का कह रहे हैं सिख समुदाय, हम इनसे सहमत नहीं है, हम इनसे सहमत नहीं है कि सिख समुदाय का विकास सबका उन्होंने किया, लेकिन सिख समुदाय का भाई साहब यही है ना? हाँ जी जी। मैं प्रधान हूँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर का जसपाल सिंह बोल रहा हूँ। मैं इनसे इस मुद्दे पर सहमत नहीं हूँ। योगी जी की सरकार आने के पहले आज तक सिख समुदाय के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। यूपी का मिजाज क्या है, यूपी का भविष्य क्या है? 2022 में विधानसभा का चुनाव है और गोरखपुर लाइव चुनावी सफर निकाला हुआ है। हमारे साथ सिख समुदाय के लोग हैं। हम बात करेंगे कितना हुआ उत्तर प्रदेश में विकास और मुख्यमंत्री के शहर में कितना हुआ है विकास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगनैन सिंह नीटू जी। विकास के मामलों में देखा जाए 2022 में विधानसभा का चुनाव, क्या लग रहा है किस मुद्दे पर चुनाव होना होगा? किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 2022 एक बार फिर से योगी सरकार। उसका एकमात्र कारण है कि 1991 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और उसके वास्ते आज तक जितनी भी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश पर राज किया है उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, विकास नहीं किया, परिवारवाद किया, जातिवाद किया। हाँ, यही सब करते आए, डेवलपमेंट नहीं किया। आप देखो कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए, आज भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, डेवलपमेंट बहुत स्पीड से। और उनसे बढ़कर मैं बात करता हूं अपने योगी की, उत्तर प्रदेश की, तो मात्र 5 साल से 2017 में आते हैं योगी, 2022 का चुनाव आने वाला है। लेकिन देखिए इस कालखंड में भी सिर्फ देखा जाए तो योगी को काम करने के लिए सवा तीन साल ही मिला है, क्योंकि 1.5 साल तो कोरोना खा गया। बावजूद इसके आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ गोरखपुर की तरफ नजर मार लीजिए, गोरखपुर में आज क्या नहीं है। जो आज सड़कों की स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी हाईवे, जितने एक्सप्रेसवे, जितनी सड़कों के निर्माण इस सरकार में हो रहे हैं उतने कहीं हुए नहीं। जल जमाव की समस्या नहीं, जल जमाव की समस्या, जल जमाव की समस्या धर्मशाला जहाँ पर हैं बिल्कुल वहाँ पे स्थिति जल जमाव की समस्या इस कारण है, आज से इतनी बड़ा गोरखपुर है और गोरखपुर एक कटोरा नुमा है, पानी के बहाव की जगह नहीं है। उसके लिए मास्टर प्लान पहले से तैयार होना चाहिए, नहीं होता है। इस सरकार में भी कोशिश हुई, लेकिन एक कहा जा सकता है कि जल जमाव की तरह जमीनी स्तर पे संबंधित लोगों को जिस जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए था शायद नहीं कर पाए, उसका कारण हम जल जमाव भोग रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस स्तर से इस बार बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है और जल जमाव है, कुछ जगहों में हर चीज एक दिन में ठीक नहीं हो जाती है। ठीक होने की परंपरा पर हम आगे बढ़ चुके हैं और निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होगा। 2022 में कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है, केवल योगी ही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हम बात करेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव सामने 6 महीने से भी कम समय रह गया, क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा का। आदित्यनाथ क्या कर दिए वो यूपी के लिए बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के लिए क्या किए? बहुत कुछ बहुत कुछ। एक चीज बता दीजिए। बहुत कुछ ये है कि सबको उन्होंने जोड़ के रखा है, मतलब सबका साथ सबका विकास जी, सबका एकता में बनाए रखा है, सबको एकता में बनाए रखा है। बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है, सब एकता में चल रहे हैं, एकता में बनाए रखा है। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है किस मुद्दे पर होना चाहिए और क्या हो रहा है? आने वाले जो चुनाव है विधानसभा का, वो विकास के मुद्दे पर ही होगा। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि पिछली सरकारों में विकास की उतनी गति नहीं पकड़ पाई थी। जो योगी जी की सरकार आने के बाद विकास का मुद्दा हमारा गरमाया हुआ है और जो विकास हो गया है, हो रहा है, वो शायद पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त था। योगी जी की सरकार जो है अपने निर्भीक तरीके से अपना विकास कर रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उन्हीं के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुआ है उसी का फीता काट रहे हैं। ठीक है, फीता काटा, जो काम शुरू कर गए थे, काम तो अखिलेश से शुरू किया ना, अखिलेश शुरू किया, लेकिन पूरा हाईवे बनवाए, सड़कों का जाल बिछाए थे, वो सब दुनिया के सामने है, कहने से नहीं लगता है। बताइए आप। बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। अखिलेश जी कुछ नहीं किए? अखिलेश भी किए हैं बहुत कुछ, लेकिन योगी जी के आने के बाद बहुत बढ़िया काम हुआ है। आने वाले समय में भी योगी जी बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करें। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कांग्रेस के गवर्नमेंट में देखते होंगे महंगाई बहुत चरम पर सीमा पर था, तो यही भाजपा के लोग सड़कों पर आते थे। अब महंगाई नहीं है क्या? महंगाई तो बहुत है, आम जनता बहुत परेशान है। इसमें थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बाकी तो योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की तुलना करेंगे तो बेहतर कौन है? योगी जी। अभी आपने कहा कि सड़कों का जाल बिछाया, अखिलेश यादव ने काम किया।
अब सवाल यह आता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही है और इनके पास कोई योजना नहीं है। लेकिन योगी जी 2022 के बाद भी आएंगे और आते रहेंगे। आप बताइए। अब मैं पूर्वांचल से प्रतिनिधि को बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और योगी जी ने जो शासन में जो भी सरकारें आती हैं उनकी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के हिसाब से वो काम करते हैं। आज योगी जी नहीं रहेंगे, योगी जी की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग जो नई सरकार भी आएगी तो वही प्लान उस पर लागू होगा। और विकास के मामले में अब ये कहेंगे कि योगी जी के समय में विकास काफी उत्तम रहा है और बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके कम्युनिटी सिख समुदाय से आते, आपकी कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या किया कि आप लोग योगी योगी कर रहे हैं? हमारी कौम के लिए तो आज तक मतलब मैं जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे उनसे मैं अपने समाज के बारे में हमेशा बात करता रहा कि हमारे समाज के लिए कोई भी सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया और अभी भी हमारे समाज के लिए कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और उसमें जहाँ पर भी है हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमारी नुमाइंदगी हमको कहीं नहीं प्राप्त हो पा रही है। जैसे है कि अल्पसंख्यक बोर्ड में है, अल्पसंख्यक में विधान परिषद में है, वित्त निगम में है, हमको कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिल रही है। तो हम इसके लिए योगी से ये कहेंगे कि भी जो भी सरकार आवे, हमारे अल्पसंख्यक में 70 साल 75 साल हो गया आजादी हुए, 75 साल में पूर्वांचल से हमारा कोई भी प्रतिनिधि चुना नहीं गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी अल्पमत में होने की वजह से हमको हमारा पूरा अधिकार हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है? हम इसके लिए सरकार के लिए इसका 5 साल सरकार के हो गए और आप कह रहे हैं कि अल्पमत में है। हाँ, आप अल्पसंख्यक हैं, आपको जो है भागीदारी नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती है ना, आपने कहा ना। हाँ। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ ही क्यों? फिर सवाल आता है कि आपको भागीदारी मिली नहीं, ना अखिलेश के सरकार में मिला, ना बसपा के सरकार में मिला, ना योगी आदित्यनाथ के सरकार में मिला, तो फिर योगी आदित्यनाथ ही क्यों? हमको आदित्यनाथ ये इसलिए है कि इन्होंने विकास की धार जो है काफी अच्छी भाई है। आपके लिए तो कुछ नहीं किया। हमारे लिए आपने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हम इसके लिए सहमत हैं। पर उन्होंने हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है ना? हाँ, सहमत है। और जो उन्होंने काम कर रहे हैं उसके लिए भी हम सहमत हैं कि वो उन्होंने अच्छा काम किए। मतलब आपके कहने का मतलब है सबका विकास हुआ, पर हमारे कौम का विकास नहीं हुआ। आप गारंटी? सिख समुदाय का विकास उन्होंने नहीं किया। आपके कहने का कह रहे हैं सिख समुदाय के नहीं है, हम इनसे सहमत नहीं है कि सिख समुदाय का विकास सबका उन्होंने किया, लेकिन सिख समुदाय का भाई साहब यही है ना? हाँ जी जी। मैं प्रधान हूँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर का जसपाल सिंह बोल रहा हूँ। मैं इनसे इस मुद्दे पर सहमत नहीं हूँ। योगी जी की सरकार आने के पहले आज तक सिख समुदाय के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। योगी जी सरकार आने के बाद उन्होंने पंजाबी अकेडमी का गठन किया जिसमें हमारे जगनैन सिंह नीटू सदस्य बनाए गए और अभी हमारे 2 सदस्यों को एक उसका बनाया गया, इकबाल सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, पहली दफा ये बना है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सिख समुदाय का विकास नहीं हुआ? सिख समुदाय के लिए उन्होंने जो किया। आप ही के समुदाय के हैं, सिख समुदाय के हैं कि नहीं है? इस बात को मानते हैं? अपने विचार, आपका निजी विचार, लेकिन तर्क है, इनका कहना है कि सिख समुदाय का विकास तो नहीं हुआ, सबका विकास हुआ। इस बात को मानते हैं कि विकास किया, सिख समुदाय का विकास नहीं? ऐसा है, जो अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला कि हमारा जो है पंजाबी एकेडमी का योगी जी ने बनाया, ऐसी समस्या नहीं है। ये एकेडमी जो है उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, इसकी है जो सारी है सरकार से हमेशा नुमाइंदगी मिलती रही है और हमारी नुमाइंदगी पूर्वांचल से नहीं मिली। ये पहली बार जो है। योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर की मिट्टी से हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि मतलब जो आपको हक मिलना चाहिए, हक हुकूक मिलना चाहिए, नहीं मिला। हाँ जी। हाँ, हमारे कहने का ये है कि हमारा जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं प्राप्त। यह असहमति क्यों है? जी, अपने अपने निजी विचार है भाई साहब के, अपने निजी विचार है और काफी गोरखपुर तरक्की हुई है, सब कुछ हुआ है। सबसे बड़ी बात जो समुदाय को क्या मिला, मैं अभी समुदाय की बात नहीं करूंगा, हमको सबको क्या मिला मैं उसकी बात करूंगा। सबसे बड़ी सुरक्षा इस लड़कियों की और बहु बेटियों की सुरक्षा योगी सरकार ने हम लोग हमारी बहु बेटियों को सुरक्षित मान लें। सबसे ये हमारी पर्सनल सिख समुदाय सबकी, चाहे मुस्लिम है, सिख ईसाई, सबकी सुरक्षा है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और हमारे गोरखपुर का बहुत विकास हुआ है और हमको समुदाय से हम जो कर्म करेंगे वही हम पाते हैं, समुदाय की बात नहीं है। यहाँ हम लोग अपना सरकार से अपेक्षा करते हैं कि और भी इसको अच्छी तरह से लागू करें और हम लोग सुरक्षित और
अच्छी तरीके से रखते हैं, जैसे पहले भी रहते हैं और अभी भी रहे, कोई ऐसी खास नाराजगी नहीं है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हमारी बहुबेटियां सुरक्षित हैं, कई काम चल रहे हैं उनके संरक्षण में। कहती है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही है। सिख समुदाय भी आएगा, कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं अपने समुदाय को हक नहीं मिला, सबका विकास सिख समुदाय। सर जी, ये अपने अपने विचार होते हैं। सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, पहली दफा गुरुद्वारों को भी अल्पसंख्यक आयोग से पैसा मिला उनके पुनर्निर्माण के लिए। आज तक किसी सरकार में सुंदरीकरण के लिए पैसा मिला हुआ है, आज उनकी वजह से यहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है सरकार की वजह से। और इसके बाद जो है आज तक कभी मुख्यमंत्री निवास में श्री गुरु ग्रंथ साहब का नहीं आगमन हुआ था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं 2 दफा गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहाँ मनाया जा चुका है, तो हम तो उनसे बहुत खुश हैं। हम उनके सिख समुदाय के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अखिलेश यादव के बारे में आपका क्या विचार? नहीं ठीक है, अखिलेश यादव जी देखिए अपने अपने अखिलेश जी अपने हिसाब से सरकार चलाते थे, योगी जी अपने हिसाब से अपने। तुलना किया जाए जी, तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो बेहतरीन मुख्यमंत्री नहीं बेहतरीन तो हम लोग अपने योगी जी को कहेंगे, बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री। गोरखपुर की है इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं गोरखपुर नहीं, वैसे वो देखिए गोरखपुर क्यों है, हमारा पूरा जो बुलंदखंड हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, सब वही सुरक्षित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ केवल गोरखपुर के इसलिए नहीं, वो हमारे प्रिय हैं, हमारे गोरखपुर 5 बार सांसद रहे, हम लोग के लिए पहले भी वो बहुत काम करते रहे और अब तो वो मुख्यमंत्री, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। सवाल आपसे मैं करता हूँ, आप महिला हैं, क्या महिला इस सरकार में सुरक्षित है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अभी तक तो पहले जितना सुनते आ रहे थे हम लोग कि महिलाओं के साथ ये और बच्चों के साथ ये हो रहा था, लेकिन इस वक्त जब से हमारे योगी सरकार आए हैं तब उसके बाद से ऐसा कुछ घटना सुनने को नहीं मिली। हाथरस की घटना है, तमाम घटनाएं हैं, तमाम आरोप है सरकार पर कि जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं। इस पर आपका क्या विचार है, जो सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई ये है कि इस वक्त तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, सरकार ने हम लोग के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, महिलाओं को सुरक्षित करने में हर कार्य में वो अच्छे से तत्पर है कि महिलाओं को किसी बात की असुविधा ना हो, किसी वक्त किसी महिलाओं को जरूरत नहीं पड़ती है तो तुरंत वो सक्षम आगे आ जाते हैं। आपने हाथरस की बात की है, घटनाएं होती हैं उसकी हम निंदा करते हैं, ये ऐसा नहीं किसी सरकार में हुआ ना, इसी सरकार के कई विधायक। सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी घटना अगर बहु बेटी साथ हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ, चाहे योगी जी सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार हो। ये नहीं है कि अखिलेश जी की सरकार हुई है या मुझे, अगर कोई गलत बात हुई घटना का हम लोग निंदा करते हैं और उसको जो पूरा न्याय हम तो अपनी सरकार से कहते हैं कि पूरा न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले और उनका ये मैं ये कहना चाहूँगा हाथरस की घटना के बारे में। कोई घटना घटती है उसका न्याय मिलना चाहिए उसको, कि ऐसे दोबारा घटना ने शासन इतना वो रहे कि आगे दोबारा ऐसी घटना ना घटे। ठीक है सर। ये तो सिख समुदाय के लोग, इनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की फिर वापसी हो सकती है। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव।